ट्वेल्थ कॉमर्स बोर्ड एग्जाम 2024, कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर बैठ चुका है कि मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा पढ़ के कुछ नहीं हुआ, मेरा लर्निंग कुछ नहीं हुआ, ना मेरे बीके के सम्स कुछ भी प्रैक्टिस किए, और मुझे ये डर बैठ चुका है कि मैं अब इस साल जो है मैं अपने बोर्ड एग्जाम में कहीं फेल ना हो जाऊं। तो दोस्तों शायद अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे ये जो डर है ये आपका आज दूर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आप आराम से क्या पास हो सकते हो। आपको मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम जो महाराष्ट्र बोर्ड कंडक्ट करती है उसमें कभी भी महाराष्ट्र बोर्ड ये नहीं चाहती कि हमारा जो बच्चा हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वो किसी भी तरह से क्या फेल हो। हाँ, अगर आप एक कदम बढ़ाते हो तो वहां पे महाराष्ट्र बोर्ड ने आपके लिए 10 कदम ऑलरेडी आगे बढ़ा के रखे हुए हैं। अब क्या सारी चीजें किस तरह से चीजें वो मैं सारी चीजें आपको एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। देखो डरने वाली बात नहीं, आप एक एक करके चीजें यहाँ पे करोगे तो आप आराम से क्या पास हो जाओगे। सबसे पहली चीज अब मुझे करना है क्या, सबसे पहले मैं आपको कंबाइंड रूल के बारे में बता देता हूं। कंबाइंड रूल क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो पहले क्या हुआ करता था, आपको मैं बताता हूं। आपके जो पेपर होते हैं दो तरीके से डिवाइड होते हैं। 100 मार्क्स का आपका टोटल एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, सही बात है। ये डिवाइड आपके इंटरनल्स का होता है और आपका रिटर्न का होता है, सही बात है। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले अगर आपको पास होना है तो आपको इंटरनल में अलग से पासिंग निकालना पड़ता था और रिटर्न में आपको अलग से पासिंग निकालना पड़ता था। लेकिन अब ये जो रूल है चेंज हो चुका है। अब टोटल हमें 100 में से कितना मार्क्स चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए रहता है आपको पासिंग के लिए, मतलब 35 प्लस 36 37 के आसपास चाहिए रहता है, सही बात है। अब जो बोर्ड ने जो रूल बनाया वो क्या कहता है, वो यह कहता है कि अगर आपने इंटरनल्स में जैसे फॉर एग्जांपल 20 स्कोर करके रखा है तो आपको रिटर्न में से कितना स्कोर करना है, आपको फिर 16 मार्क्स स्कोर करना है आपके पासिंग के लिए, और आप आराम से यहां पे क्या पास होते हो। तो बोर्ड क्या कहता है, आपके इंटरनल का मार्क्स और आपके रिटर्न का मार्क्स दोनों को ऐड करके फिर आपका जो टोटल निकलता है वो निकालता है, और अगर आपने टोटल जो 35 के प्लस जाता है तो वहां पे आपको पास का डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब मेरे मन में ये भी डर बैठा हुआ है, सर मैंने तो क्लास में बहुत कलाकारी करके रखे, मेरे टीचर से तो एक भी जलती नहीं है, तो मैं करूं क्या, मेरे को तो टीचर 20 आउट ऑफ 20 तो देना के दूर दिखाएगी भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, देखो जितने भी कॉलेजेस रहते हैं, स्कूल्स रहते हैं, सबके रहते हैं, वो उनका भी एक रेपुटेशन होता है, ठीक है, कि उनके पास जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी फेल नहीं करेंगे आपको। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके पासिंग जो रेशियो अगर कम होता है, ठीक है, पासिंग रेशियो अगर किसी भी एंगल से कम होता है और जो फेलियर का रेशियो होता है अगर वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो यहाँ पे जो कॉलेजेस होती है उनका रेपुटेशन हार्म होता है, ठीक है, उनका ही नाम खराब होता है, तो वो कभी भी आपको फेल करने की कोशिश नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप उनको मजबूर ना करो। अगर आप थोड़ी बहुत भी चीजें करते हो तो वहां पे आपको अच्छे खासे क्या मार्क्स मिलते हैं। और इंटरनल में आपको बता दो, आपने कितनी भी कलाकारी की होगी, आपको 17 से लेकर 20 के बीच में, चलो 16 के बीच में 20 के बीच में तो मार्क्स देगी ही देगी टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटरनल्स आराम से क्या 70 से लेकर 20 के बीच में आपको टीचर देने वाली, लास्ट मोमेंट चल रहा है, एकदम प्यारे प्यारे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, कोई दिक्कत है, शायद आउट ऑफ भी दे दे टीचर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपका एक मैंने क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है, अब एबीटी की अगर मैं बात करूं तो अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने इंटरनल्स का बता दिया, अब इसकी प्रिपरेशन में भी क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बता दो, कॉल आ रहा है 2 मिनट। अब इसमें भी आपको क्या करना रहता है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आपको क्या रहती है कि आपको एबीटी रहता है इंटर्न्स में, ठीक है, जो आपके 20 मार्क्स के लिए रहता है, जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वहां पे होते हैं, सही बात है। अब ये जो 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स का सेम तरह का ऑब्जेक्टिव जो है आपके रिटर्न पेपर जो आपका 80 मार्क्स का होता है ना, उसमें भी आपको क्या पूछा जाता है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जब आप एबीटी के लिए प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न का भी प्रिपरेशन हो जाता है, तो आराम से आप क्या 40 मार्क्स क्या ऐसे ही क्या स्कोर कर रहे हो। पासिंग कितना, कोई बोल रहा था मुझे 35 36 से कितना स्कोर कर रहे हो, 40 मार्क्स क्या स्कोर करो। यहाँ पे ये एक चीज क्लियर हो गई, तो यहाँ पे देखो इस तरह से आप आराम से पास हो सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इसे क्या करें, हम इसे प्रिपेयर कहां से करें, तो यहाँ पे ध्यान दो, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है आप उसको क्या करो, आप उसके टेक्स्ट बुक के पीछे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे प्रिपेयर कर दो, ये आपके 40 मार्क्स का काम वहीं पे हो जाएगा, 40 मार्क्स का काम वहीं पे क्या हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं एक सब्जेक्ट की बात करता हूं। सबसे पहली चीज मैं बीके की बात करता हूं। बुक कीपिंग की अगर मैं बात करता हूं, बुक कीपिंग में आपको सबसे ज्यादा घबराहट है, ठीक है, तो बुक कीपिंग की अगर मैं बात करूं और मैं एक थियोरी की ऑल ओवर बात करूंगा, ठीक है। अब बुक कीपिंग में मैंने ऑलरेडी बताया 20 मार्क्स आपको यहां से मिल रहे हैं,
और 20 मार्क्स, और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के 20 मार्क्स और एबीटी के 20 मार्क्स, कितना हो गया? 40 हो गया। सही बात है। अब 40 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। अब आपको कौन से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे अगर आपको ये मार्क्स और रेस करना है तो अभी से फाइनल अकाउंट्स करना चालू करो। 12 मार्क्स का वो है और एनपीओ 12 मार्क्स है, कितना हो गया? 24 मार्क्स, और 24 ये करोगे तो आपका 64 मार्क्स यहीं पे आपके हो जाते हैं। क्लियर हो गया? और अगर आपका प्रैक्टिकल इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप और क्या कर सकते हो, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर आपका प्रैक्टिकल इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप जा सकते हो किसके लिए पता है क्या? 2 मिनट बता रहा हूं। तो आप जा सकते हो आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए जा सकते हो। किसके लिए जा सकते हो? आपके कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए जा सकते हो, जो आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितना मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो 8 कितना हो गया आपका? यहाँ पे 72 मार्क्स आप ऐसे स्कोर कर सकते हो। और एक और टॉपिक करना चाहते हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लोगे तो यहाँ पे आप कितना जो होता है आप 80 मार्क्स के पास क्या चले जाते हो, तो ये आपका 80 मार्क्स का काम क्या यहीं पे हो जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करोगे तो आपके 80 मार्क्स का यहाँ पे भी काम आपका हो जाता है। सॉरी 80 मार्क्स का नहीं, एक्चुअली 82 मार्क्स का यहाँ पे आपका काम हो जाता है। तो ये आपके मेरे बीके के लिए बता दिए। अब थियरी क्वेश्चन की अगर बात करूं तो थियरी में 20 मार्क्स आपको एबीटी का और 20 मार्क्स आपको किसका मिल गया? आपका एमसीक्यू का यहाँ पे आपने प्रिपेयर कर लिया, तो 40 मार्क्स आपके यहाँ के हो गए। और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको फॉलो करो, और प्लस जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसके फॉलो करो। आराम से मैंने स्ट्रैटेजी, आज ही मैंने इकोनॉमिक्स के लिए स्ट्रैटेजी बताई किस तरह से आप 10 में से सिर्फ 5 से 6 चैप्टर करके आप 95 तक क्या स्कोर आराम से कर सकते हो, वो भी मैंने बताया। तो उससे फॉलो करो, आप आराम से पास हो जाओगे। समझ में आ गया? तो पासिंग का तो टेंशन नहीं, पासिंग तो करोगे लेकिन साथ ही साथ स्कोर भी करोगे अगर आप हमारे हिसाब से चीजें फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इतनी चीजें बता दी। अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको डरना नहीं है, इंग्लिश भी बहुत ईजी है ना। देखो इंग्लिश में आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज आपके सेक्शन में डिवाइडेड, तो 16 मार्क्स का जो होता है, 16 मार्क्स का क्या आता है आपका? 16 मार्क्स का अकेला आपको क्या आता है? राइटिंग स्किल आता है। ठीक है, 16 मार्क्स का आपको राइटिंग स्किल आता है, प्लस आपको जो ग्रामर वाले पार्ट आते हैं वो, और आपका एक नॉवल वाला पार्ट है वो। तो 16 कितना हो गया? 32 होगा। 32 प्लस 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में आपको स्कोर करने मिलते हैं, जहां पे आपको लिसनिंग का, लिखने का, सेंटेंस लिखने का, आपके कुछ एक्टिविटीज होती है वो करना रहता है। तो 32 प्लस आपका 20 कितना हो गया आपका? ये आपका 52 मार्क्स यहाँ पे आपको आराम से मिल रहे हैं। बाकी और बहुत सारी चीजें जो आपकी ग्रेड ट्यूटोरियल्स के चैनल पे आने वाली है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो इंग्लिश की भी चीजें आपके लिए हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे एक जो कॉन्फिडेंस है वो रेज हुआ रहेगा कि आपको किस तरह से आप आराम से क्या स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिदिन कॉमर्स